गिर चुके हैं। इंजन किल कर दो, मैं उठाता हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइस, अगर आप इस बार 2024 में लद्दाख प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो गाइस। इस बार 2024 में मैं आपको लद्दाख लेकर चलने वाला हूँ, फुल होल सर्किट कंप्लीट करा के लाऊंगा। जैसे कि दिल्ली से निकल के श्रीनगर होते हुए, लेह होते हुए मनाली निकलेंगे, फिर आ जाएंगे दिल्ली। तो ये जो है, ये ब्लॉग इसी बारे में है। मैंने सोचा कि यार ये ब्लॉग बनाते हैं और आपसे बात करते हैं। लेकिन इस बार की जो राइड है, इसमें टर्म एंड कंडीशन है कुछ, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं ब्लॉग शुरू करने से पहले। टर्म एंड कंडीशन ये है कि इस बार मैं आप सबको गाइड करने वाला हूँ। पूरा होल सर्किट जो है उसमें मैं आपके साथ हूँ, लेकिन उसके लिए मैं फी चार्ज कर रहा हूँ, वो है 4000 रुपीज पर राइडर। ऐसा नहीं है, अगर एक बाइक पे 2 लोग हैं तब भी 4000 होगा और एक बाइक पे 1 लोग हैं तब भी 4000 होगा। तो ये था टर्म एंड कंडीशन। चलिए अब ब्लॉग को शुरू करते हैं। आगे जैसे आइटिनरी है, कैसे कहाँ जाना है, क्या चीजें हैं, सब कुछ अभी आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ चैनल गो राइडर्स में। तो चलिए बाकी की बात करते हैं आगे ब्लॉग में। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी पुराने राइडर्स हैं जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं एक टीवी एक्टर हूँ। तो दोस्तों बहुत मुश्किलात से टाइम निकल पाता है ताकि मैं राइड कर पाऊँ, शूट्स एंड इन सब चीजों से जब फ्री हो जाता हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शूट्स छोड़ के भी मैं राइड कर लेता हूँ, क्योंकि राइड भी एक अपना प्यार है। सो जो लोग इस ब्लॉग पर सीधे आए हैं, जिनको पता नहीं है, मैं एक टीवी एक्टर हूँ। क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया बहुत सारे एपिसोड्स कर रखे हैं। जो लोग इन सारे शोज को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा भाई साहब कि भाई ये एक्टर है। एनीवेज गाइस, इस मुद्दे को साइड करते हैं कि मैं क्या करता हूँ। जिस मुद्दे पे हैं, जिस मुद्दे पे ये वीडियो बन रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट, पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि बाइक मैं नहीं देने वाला हूं, बाइक आपकी होगी। हाँ, अब बाइक आपकी होगी, लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन बार बार मैं बोलूंगा, क्योंकि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है लद्दाख के, वो सारी चीज आपको जाननी जरूरी है ताकि आपको राइड करने में मुश्किलात ना आए। आपकी बाइक जो है उसका आरसी जो है, मतलब कि जो बाइक का पेपर होता है वो एकदम बिल्कुल ये होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। बिल्कुल भी इधर उधर वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, तो लद्दाख में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आरसी पे जो है, या तो बाइक आपके नाम पे हो, या आपकी मॉम के नाम पे हो, या आपके डैड के नाम पे हो, या आपके भाई के नाम पे हो। ठीक है, मतलब कि ब्लड रिलेशन मतलब ये नहीं कि मौसी मामा उनका नहीं चलेगा। पापा, भाई, मम्मी, अगर इन लोगों के नाम पे है या फिर आपके नाम पे है तो मुश्किलात नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दोस्त की बाइक लेके चला जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई साहब। लद्दाख में नहीं आगे मिलेगा जाने को आपको। दूसरी बात, आइटिनरी, मतलब कि लोग पूछेंगे कितने दिन की राइड है। तो ये राइड होने वाली है 14 रात 15 दिन। मतलब कि हम निकलेंगे दिल्ली से कश्मीर होते हुए, मतलब श्रीनगर होते हुए, करगिल होते हुए लेह पहुंचेंगे। लेह के आसपास जितनी चीजें एक्सप्लोर करके, लद्दाख में जितनी चीजें हैं सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए हम मनाली से निकल के फिर दिल्ली आके अपने राइड को कंप्लीट करेंगे। तो ये आइटिनरी जो मैंने बताया आपको एक रफ आइटिनरी है। अब डे वाइज शुरू करते हैं। डे 1 में हम निकलेंगे दिल्ली से, जम्मू पहुंचेंगे। डे 2 में जम्मू से निकल के हम पहुंचेंगे श्रीनगर। डे 3 में श्रीनगर से जाएंगे करगिल। डे 4 में करगिल से जाएंगे लेह। डे 5 में लेह एक्सप्लोर करेंगे। डे 6 में हम निकलेंगे लेह से और जाएंगे हुंडर, नुब्रा वैली। डे 7 में हुंडर से जाएंगे थांग विलेज, तुरतुक। और फिर वापस आकर के हम लोग जाएंगे हुंडर में। डे 8 में हम निकलेंगे फिर से हुंडर से दिस्कित होते हुए जाएंगे पैंगोंग। डे 9 में पैंगोंग से हैनले। डे 10 में हैनले से उमलिंगला होते हुए सोमोरेरी लेक जो है वो। डे 11 में हम निकलेंगे सोमोरेरी से, जाकर रुकेंगे सरचू। और डे 12 में सरचू से निकल के मनाली, और मनाली से फिर नेक्स्ट डे निकल के हम चले जाएंगे दिल्ली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी बाइक राइड रहेगी, तो इसमें किसी के बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर किसी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो उसके लिए 1-2 दिन बफर लेके चलिएगा। 1 दिन तो मिनिमम बफर लेके चलिएगा ही चलिएगा। तो ये आइटिनरी जो एक रफ मैंने आपको बताया, ये है कुछ इस तरीके से। सो ये जो सर्किट शुरू होने वाली है, ये होने वाली है श्रीनगर वाले रूट से, मनाली वाले रूट से नहीं। हम मनाली से निकलेंगे। अब आप पूछोगे कि श्रीनगर से ही क्यों, मनाली से क्यों नहीं? मनाली वाले रूट से तो लोग बोलते हैं कि बहुत एडवेंचरस है। हाँ भाई साहब, है एडवेंचरस, लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम श्रीनगर वाले रूट से करते हैं तो श्रीनगर वाले रूट से हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। लेह तक पहुंचते पहुंचते हमारी बॉडी जो है एक्युमुलेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप मनाली वाले रूट से चलते हो तो आपका जो हाइट एल्टीट्यूड है वो अचानक से यहां जाता है।
तो उसमें बहुत सारे लोगों को क्या है ना कि एएमएस की दिक्कत आ जाती है, एक्यूट मोशन सिकनेस, वो प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है कि किसी को चक्कर आना शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग में इशू होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी हो जाता है। तो मैं बोलूंगा कि जो लोग पहली बार राइड कर रहे हैं लद्दाख, वो मेरे साथ चले या खुद से जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी मनाली वाले रूट से ना ट्राई करें, श्रीनगर वाले रूट से ट्राई कीजिए और मनाली से निकलिए। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो एजेंसीज हैं वो जो राइड करवाती हैं वो 7 डेज 10 डेज करवाती हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 7 दिन में प्रॉपर तरीके से आप लद्दाख एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। और जहां तक बात है 10 दिन का आइटिनरी की, तो उसमें वो लोग सोमोरिरी और उमलिंगला मिस कर देते हैं। ये जगह भी जो है ना, उमलिंगला और सोमोरिरी, ये भी मस्ट विजिट प्लेस है। तो बहुत एजेंसी वाले नहीं लेके जाते हैं आपको, पैंगोंग लेक से ही वापस लेकर के ले आ जाएंगे या फिर मनाली की तरफ लेकर निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको होल सर्किट मतलब कि होल सर्किट उमलिंगला सोमोरिरी सब लेके जाऊंगा। एजेंसी का जो चार्ज होता है वो मिनिमम 20,000 होता है, जो कि 7 डेज की आइटिनरी उनकी होती है, जिसमें कि वो प्रॉपर लद्दाख तो आप एक्सप्लोर नहीं करो। जैसे मैंने बताया, लद्दाख पूरा प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं करवाएंगे। जैसे कि थांग विलेज आप नहीं जा पाओगे, तुर्तुक नहीं जा पाओगे, हेनले नहीं जा पाओगे, वो हुंडर से सीधे पैंगोंग लेके चले जाते हैं। और जहां तक 10 डेज की आइटिनरी है उसमें आपको उमलिंगला और सोमोरिरी मिस कर देते हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें नहीं रहती, लेकिन ये सब कुछ मैं आपको घुमाने वाला हूँ। और मेरा जो प्राइस है मैंने बता दिया, 4,000 मैं गाइड कर रहा हूँ, और किसी चीज में मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ गाइड फी ले रहा हूँ 4,000 पर पर्सन। और इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगा। आपका लीडर जो होगा, जो कैप्टन होगा, वो मैं रहूंगा। आपको मैं गाइड करूंगा कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे रुकना है, कितने सस्ते में और अच्छे लोकेशन पे आपको स्टे दिलवाऊंगा क्या मतलब, लेके चलूंगा। वहां पे आप बार्गेन करोगे, मैं आपके साथ रहूंगा बार्गेन करने के लिए। तो आपका जो एक्सपेंसेस है एजेंसी से जो आप बुक करोगे और जो मेरे साथ चलोगे, उसमें बहुत डिफर होने वाला है, बहुत ज्यादा ही आपकी बचत हो जाएगी भाई साहब। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी अपनी खुद की बाइक होगी, जो बाइक राइड मेरे साथ करना चाहते हैं, वो तो अपनी बाइक लेकर के आ जाएंगे। लेकिन ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जो अपनी बाइक लेकर के नहीं आ सकते हैं, या फिर उनके पास डेज कम होते हैं, जो सोचते हैं कि सिर्फ मैं दिल्ली या साउथ से या नॉर्थ से कहीं से भी फ्लाई करके या तो श्रीनगर या फिर लेह पहुंच जाए। फ्लाई करके बेस्ट रहेगा। अगर आप फ्लाई करके आते हो तो लेह आ जाओ फ्लाई करके, और वहां से हम लोग चल के शॉप से बाइक रेंट कर लेंगे। 6 या 7 दिन का पूरा टूर रहेगा, और आपको सोमोरिरी से आपको मैं फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ। सोमोरिरी से आप निकल कर सीधे एक दिन में शाम तक लेह पहुंच जाओगे। तो ये भी आपके लिए बहुत सही होने वाला है। लेह में जो बाइक का प्राइस है जो हम रेंट करेंगे, वो मिनिमम 1,500 और मैक्सिमम 2,500 तक रहेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहते हो, बुलेट 350, बुलेट 500 या फिर हिमालयन लेना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो प्राइस आप उस हिसाब से 7 दिन का जोड़ सकते हो अपने बजट में, अगर आप अपनी बाइक लेकर के नहीं आ रहे हो और वहां से हायर करोगे बाइक। तो अब बहुत लोगों का सवाल ये भी होगा कितने का फ्यूल पी जाएगी बाइक, तो वो आपके बाइक पे डिपेंड करता है। अगर जो लोग बाइक अपनी लेकर के आ रहे हैं, आपकी माइलेज क्या है, अगर मान लीजिए आपकी माइलेज बाइक देती है प्लेन्स में 30, 35 या 40, तो 5 या 6 किलोमीटर कम कर लेना। अगर 35 देती है तो समझ लेना कि पहाड़ों में आपको 28 से 29 का ही माइलेज मिलने वाला है। और कितने किलोमीटर है वो सब आप जोड़ लो, दिल्ली से लेकर के पूरा लेह हो करके और मनाली तक निकलना मैं बता दूंगा, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कितने किलोमीटर की ये राइड होने वाली है। उस हिसाब से आप अपना माइलेज डिसाइड कर सकते हो। अगर आपकी 20 की माइलेज, जैसे मेरी 20 की माइलेज देती है बाइक, तो मेरे खर्चे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मत पूछना है कितने की फ्यूल लग जाएगी, ये किलोमीटर रहा और ये आपकी बाइक की माइलेज रही। आप डिवाइड करके देख लो कितने लीटर पेट्रोल लग रहा है, और प्राइस जो है एवरेज में 100 रुपीज पर लीटर जोड़ के चलो, एवरेज, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कितने का पेट्रोल आपकी बाइक फूकने वाली है। हाँ जी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो फ्यूल का बता दिए, अब रहने में कितना खर्च आएगा। तो रहने में खर्च ये आने वाला है, मिनिमम पकड़ चलो 1,200 रुपये और मैक्सिमम 1,800 रुपये में एक रूम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जोड़ सकते हैं, एक रूम में 2 लोग रहेंगे, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे। वो प्रॉपर्टी जहां भी हम लोग रूम लेंगे वो रहेगी, 2 लोग या 3 लोग भी एक रूम में रह सकते हैं। तो वो हम वहां पे चल के बात कर लेंगे। तो आप पकड़ के चल सकते हो कि पर हेड 600 से 700 रुपया आपको एक दिन का आने वाला है। ये खर्च भी आप जोड़ सकते हो। और ग्रुप राइड करने का एक और फायदा है कि जब हम कहीं रुकते हैं किसी ढाबे पे खाने के लिए, तो जो कॉस्ट आएगा सबके खाने का वो भी डिवाइडेड हो जाता है। तो वो भी आप पकड़ के चलो, पूरे दिन में अगर हम लोग 10 राइडर्स हैं तो पूरे दिन में अगर खाते हैं तो पर हेड बहुत गया, पर हेड तो 500 से 600 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाली। तो मैं आपको बोलूंगा एवरेज आप 500 रुपया पर डे का जोड़ के चल सकते हो, ग्रुप राइड अगर हम लोग 10 लोग कर रहे हैं तो। और हाँ, सबसे जरूरी चीज होती है लद्दाख एक्सप्लोर करने के लिए ILP, इनर लाइन परमिट्स, जो कि आप जब पैंगोंग जाओगे, सोमोरिरी जाओगे,
उमलिंगला जाओगे उसके लिए जरूरत पड़ती है, या फिर हुंडर हो गया या फिर तुर्तुक हो गया, तो उन सारी चीजों के लिए वो ILP की जरूरत पड़ती है। तो वो जो है जहां तक मुझे पता है लास्ट ईयर मैंने जब ली थी तो 150 रुपया पर डे पड़ा था। तो आपको वो मैं गाइड करूंगा किस साइट से बुक करना है, क्या क्या चीजें टिक कर देनी है, कब बुक कर लेना है उसको। उसमें मैं आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करने वाला, वो खुद आप करोगे, मैं आपको गाइड करूंगा, आप खुद वो सारी चीजें फॉर्म फिल करोगे, आप खुद पे करोगे और आपका इनर लाइन परमिट आ जाएगा। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं सेफ्टी गियर्स की, क्योंकि आप जब मेरे साथ राइड कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपको रखना है, तभी आप मेरे साथ राइड कर पाओगे। हेलमेट, बिना हेलमेट का राइड नहीं करना है। अगर कोई भी मुझे दिख गया बिना हेलमेट का कहीं भी राइड करते हुए, भाई साहब मैं उनको कह दूंगा, ऐसे हाथ जोड़ लूंगा, आप अकेले राइड कर लीजिए, मेरे साथ राइड नहीं करिएगा। तो मेरे लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। बाकी जैकेट आप जरूर रखें, अगर आपको राइडिंग जैकेट है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप जैकेट रख सकते हो कि उधर विंटर ठंड लगती है, दिन में उतनी ठंड नहीं होती, रात को ठंड रहती है, तो आप एक जैकेट जरूर से कर ली। मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज राइडिंग जैकेट अगर आपको नहीं है तो आप राइडिंग जैकेट ले लो, बेस्ट है। और हाँ, बूट्स जरूर रखें, स्पोर्ट्स शू नहीं, बूट्स ले लें, चाहे वो राइडिंग बूट्स ले लें या फिर नॉर्मल जो बूट्स आते हैं लेदर वाले वो ले लें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज, जब हम लेह में रहेंगे तो वहां से हम ले लेंगे गम बूट्स, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं वाटर क्रॉसिंग्स मिलते हैं, अगर आपका जूता एक बार जो पहन के राइड करो गीला हो गया तो भाई साहब पूरे दिन गीला रहेगा और बहुत किचकिच होता है। तो उसके लिए हम वहां से लेह से उठा रहे हैं, 300 या 400 में मिल जाता है हमें गम बूट्स वहां से। और अगर आप ऑनलाइन मंगा लेते हो पहले ही, लेह पहुंचने से पहले ही आप अगर अपने साथ कैरी करते हो तो वेल एंड गुड है। ग्लव्स जरूर से रखें, चाहे वो राइडिंग ग्लव्स हो या नॉर्मल ग्लव्स हो, जरूर से रखें, क्योंकि सनबर्न होता है भाई साहब बहुत, मतलब धूप जो दिन में लगती है ना, चुभती है, तो उसके लिए आप जाओगे तो पूरे गंदे से टैन हो जाओगे। तो ग्लव्स जरूर से रखें, तो हाथ हो जाएगा एकदम बिल्कुल काला। लद्दाख राइड करते समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम श्रीनगर वाले रूट से भी एंटर करते हैं ना, तब भी हमें MS की इशू होने लगती है। तो हमें कुछ चीजें कैरी करनी है और सावधानी बरतनी है, जो मैं बता देता हूँ आपको। हमें अपने साथ ORS जरूर से रखना है, हमें कपूर रखना है। आप कपूर कहीं से भी दुकान से ले लोगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के लिए बहुत सही होता है। हमें लहसुन, जिसको कि गार्लिक बोलते हैं, वो जरूर से रखना है। वो तो हम ले लेंगे मार्केट से, वहीं से ले लेंगे, रहेगा साथ में, मेरे साथ तो रहेगा ही रहेगा। और डायमॉक्स जरूर से रखना है, डायमॉक्स आप लेकर के खरीद करके आए। और O2 करके आता है अमेजोन पर, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। O2 ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, 1-1 लीटर का आता है, 1 या 2 तो मिनिमम रख ही ले अपने साथ। जरूरत मतलब यूज हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं यूज हुआ तो आपके पास रहेगा। फिर कभी नेक्स्ट आप राइड कभी प्लान कर रहे हो किसी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में, तो आप लेकर के जा सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रखना, मिस मत करना। हाँ, जितना हो सकेगा उतना हम पानी पिएंगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड जो माउंटेन्स है उधर जब हम राइड करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने को हाइड्रेट करते रहने की। पानी जो है वो सबसे बड़ी दवा है माउंटेन्स में। तो ये जो राइड शुरू कर रहा हूं मैं, 8 जून को हमारी राइड शुरू हो जाएगी दिल्ली से, ठीक है, और जाकर के हमारी राइड खत्म होगी 22 या 23 जून को दिल्ली में। तो ये कुछ इस तरीके से रहा आइटिनरी। अब जिनको भी मेरे साथ राइड करना है भाई साहब, मैं यहाँ नंबर आप देख रहे हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, लेकिन कॉल मत करना, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे करके सारी डिटेल्स मुझसे ले सकते हो, जो भी चीज पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जो पेमेंट की बात है वो आप मुझे या तो मेरे अकाउंट नंबर में भेज सकते हो या फिर गूगल पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप गूगल पे करोगे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं भाई साहब, इस राइड में मिनिमम 10 राइडर चाहिए मुझे, उससे कम रहा 9 रहा तो चलेगा, ऊपर हो गया तो बेस्ट है, 15 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर 5-6 ही राइडर्स रहे तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप अगर राइड करना चाह रहे हो मेरे साथ आना चाहते हो, सस्ते में राइड करना चाहते हो, फुल लद्दाख सर्किट करना चाहता है, तो आप भी आओ और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को। उनको भी बताओ कि भाई साहब ये बंदा है, मैं 4 बार लद्दाख जा चुका हूँ, जिसमें कि 3 बार मैंने सोलो कंप्लीट की है पूरी की पूरी राइड। तो आपका दोस्त जो है एक्सपीरियंस्ड है, बहुत नहीं थोड़ा आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस्ड है, जो आपकी हर जगह पे हेल्प करेगा एज एन गाइड, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी यहाँ दिख रहा है, GoRiders_शशांक, वहां पे भी आकर मुझे आप DM कर सकते हो, जो भी चीज पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, राइडिंग रिलेटेड, लोकेशन रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, और भी जो भी चीज बाइक रिलेटेड जो भी पूछना चाहते हो आप मुझे DM करके पूछ सकते हो। तो मैंने सोचा कि इस बार जब मैं राइड कर ही रहा हूँ तो आप सबसे भी बात कर लेते हैं, आप सबको भी साथ में लेकर के चलते हैं, एक गेट टुगेदर जैसा भी हो जाएगा, एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाएगी। और आप सबको एक और चीज मिलने वाला भाई साहब, इस पूरी राइड में
आप मेरे व्लॉग में मेरे YouTube चैनल पे फीचर भी होने वाले हो। जो आप जैसा एक्सपीरियंस होगा, जो भी चीजें होगा, हर ब्लॉग में आप में से कुछ लोग आएंगे, बताएंगे और वो फीचर होंगे मेरे चैनल में। तो बस इस ब्लॉग में यही था, तो बस इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड प्लीज सेव गोल्ड चाइल्ड, प्लीज।